सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जाई जिंग फायर संत के कंकाल को हासिल करना चाहता था, पर वो फियर्स एनर्जी के साथ जाग गया, जिससे कई सारे लोग मारे गए थे। जाई जिंग ने भी अपने सभी एल्डर को खो दिया, जिससे वो सभी को साथ काम करने के लिए मना रहा था। कुछ लोगों ने भागने की कोशिश की, पर फायर संत ने सभी को मार डाला, जिससे सभी साथ काम करने के लिए तैयार हो गए। पर उन सभी ने पहले जाई जिंग को आगे भेजा था। जाई जिंग ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। एक जायंट फायर फोर्स है फायर संत उसे मारने वाला था, पर तभी जियोयान और बाकी सभी ने आकर उसे बचा लिया और वो सभी साथ में फायर संत से फाइट करने लगे, जिससे जियोयान को पता चल चुका था कि असली एवन लेवल की फाइट कॉम्बैट स्किल उस कंकाल की हड्डियों में मौजूद है। फायर संत स्केलेटन ने अपने अल्टीमेट एवन लेवल के ग्रेट एवन क्रिएशन पाम को एक्टिवेट कर लिया था, जिसके चपेट में जो कोई भी आया वो मारा गया। सभी की जान इससे संकट में थी। जियोयान ने काफी मुश्किल से अपनी जान बचाई। अभी भी उस फाइट संत कंकाल के अंदर से काफी तेज एनर्जी रिलीज हो रही होती है। सभी काफी दूर हट गए थे। कुछ देर में वो एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और उस फाइट संत बॉडी के पीछे मौजूद चक्र भी गायब हो जाता है। यानी अब उस कंकाल के अंदर बची हुई फाइट संत की सारी एनर्जी नष्ट हो चुकी थी। लिटिल फेक डॉक्टर और बाकी सभी जियोयान के पास आ जाते हैं। जियोयान कहता है कि फाइट संत ने वाकई सभी को गंभीर रूप से घायल किया। लिटिल फेक डॉक्टर बोलती है कि इस फाइट संत स्केलेटन ने जिस क्रिएशन पाम टेक्निक का इस्तेमाल किया वो एक हेवन लेवल की कॉम्बैट टेक्निक थी। इस कंकाल के अंदर सिर्फ उस फाइट संत की आत्मा का छोटा सा अवशेष होने के बावजूद भी ये इतनी भयानक विनाशकारी शक्ति जारी कर रहा था। इसमें कोई आशा नहीं कि हर कोई इस कंकाल को हासिल करना चाहते हैं। किंगलिन कहती है कि अगर वो सभी 10 स्क्रॉल नकली थे तो आखिर वो असली हेवन लेवल की फाइटिंग कॉम्बैट स्किल कहाँ पर होगी। जियोयान मुस्कुराते हुए कहता है कि असली खजाना यानी हेवन लेवल टेक्निक इस फाइट संत के कंकाल की हड्डियों में छिपा हुआ है। जीएन ये सुनकर काफी खुश हो जाती है और कहती है कि यह काफी अच्छी खबर है। हम किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जल्दी से चलो, ये हेवन लेवल की कॉम्बैट टेक्निक हमारी होगी। जियोयान उसे बताता है कि हमें देर से काम लेना होगा, क्योंकि जल्दबाजी करने वाला कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाता। इसीलिए पहले इन सभी को ट्राई करने दो। जब ये सभी आपस में झगड़ने लगेंगे तो हम मौका देकर वो फाइट संत स्केलेटन को हासिल करने की कोशिश करेंगे। हर कोई जानता है कि एक फाइट संत का स्केलेटन कितना मूल्यवान होगा। जाई जिंग के पीछे आइस रिवर वैली, फिनिक्स ट्राइब और वेनरेड लेई मौजूद थे। वो उन सभी से कहता है कि इस फाइट संत के कंकाल ने मेरे होलो सोल्स के कई पावरफुल लोगों को मार डाला, इसीलिए मैं निश्चित रूप से इससे बदला लेना चाहता हूँ। मैं इस बॉडी को पीस कर राख कर दूंगा। और वो तेजी से उस फाइट संत स्केलेटन की तरफ बढ़ता है। फिनिक्स ट्राइब एल्डर जुआन कहता है कि तुम होलो सोल्स के लोगों ने क्या हमें बेवकूफ समझ रखा है। हम सभी जानते हैं कि यह बॉडी कितनी मूल्यवान होगी। आइस रिवर वैली लीडर बिंग हैवी कहता है कि हम लोगों ने इस फाइट संत की सोल पावर को तोड़ने के लिए इतनी ज्यादा कड़ी मेहनत की, फिर आखिर हम तुम्हें अकेले इस फाइट संत बॉडी का लाभ कैसे उठाने दे सकते हैं। टेंग जेन भी उसके पीछे थे। टेंग जेन, बिंग है और एल्डर जुआन तीनों अपनी पावर से एक साथ जाई जिंग पर अटैक करते हैं, जिससे काफी जोरदार ब्लास्ट होता है और जाई जिंग व्हाइट पोर्टल के थ्रू बच गया था, पर वो तीनों आगे बढ़ गए थे। जाई जिंग वापस पोर्टल से बाहर निकल आता है। वो गुस्से में कहता है कि तुम तीनों शायद मौत की तलाश में हो, जो मुझसे दुश्मनी मोल लेना चाहते हो, और वो एक जायंट सोल टोर्नेडो को क्रिएट कर लेता है, जिससे वो उन तीनों को फंसा लेता है। और अब उस टोर्नेडो में कई सारी सोल चेन उनकी तरफ बढ़ने लगती है। टेंग जेन उन चेन्स से बच रहे थे। एल्डर जुआन भी उन चेन्स से बचता हुआ चेन्स पर अटैक करने लगता है। बिंग तेजी से अटैक करता हुआ एल्डर जुआन के साथ बाहर निकलने की कोशिश करता है। टेंग जेन ओल्ड गोस्ट जाई जिंग से कहते हैं कि तुम इस गलतफहमी में मत रहो कि तुम मुझे रोक सकते हो, और वो अपने 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम का इस्तेमाल करके उस वोटेक्स को खत्म कर देते हैं, जिससे अब वो तीनों बाहर निकल आते हैं। जाई जिंग तेजी से जाकर उस स्केलेटन को हासिल करने की कोशिश करता है। बिंग, एल्डर जुआन और टेंग जेन एक साथ उस पर अटैक करने लगते हैं। जाई जिंग को पता था कि उस स्केलेटन में कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है, इसीलिए वो उसे अपने आगे करके शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है, जिससे वो उन तीनों के अटैक से बचता हुआ दूर चला जाता है और उस बॉडी को बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ था। इससे जाई जिंग खुश हो रहा था कि मैं बिना किसी चोट के तीनों के अटैक से बच गया। वास्तव में बॉडी एक महान ट्रेजर है और वो उसे लेकर भागने लगता है, पर अब जियोयान उसके आगे आ जाता है और कहता है कि मेरे होते हुए तुम कहीं नहीं जा सकते, और वो अपने रूलर से उस पर अटैक करता है। जियोयान का अटैक काफी पावरफुल था, पर जाई जिंग के 5 स्टार फाइट वेनरेट होने से दोनों दूर हो गए थे। जाई जिंग को जियोयान
पर गुस्सा आता है, तुम हमेशा मेरे रास्ते का रोड़ा बनते हो। तभी बिंग है, टेंग जेन और एल्डर जुआन वापस से उसके पीछे आ गए। वो कहते हैं कि हम तुम्हें इस फायर संत के कंकाल का अकेले लाभ उठाने कभी नहीं देंगे। वो वापस से उन तीनों से बचकर भागने लगता है। टेंग जेन उस पर वर्ड अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर वो बचता हुआ अपनी चेन से उनके साथ कॉम्बैट फाइट करने लग जाता है। एल्डर जुआन उस पर अटैक करने लगता है, पर वो बच रहा था। बिंग अब टेंग जेन के 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम के साथ अपने पॉइजन से ड्रैगन से जाई जिंग पर अटैक करता है। जाई जिंग प्रोटेक्टिव बैरियर को एक्टिवेट कर लेता है, पर उस पर दोनों तरफ से अटैक हो रहे थे। अब एल्डर जुआन भी अपने फिनिक्स विंग से उस बैरियर पर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे वो बैरियर टूट जाता है। उस व्हाइट सन स्केलेटन का भी एक हाथ टूट गया था और वो जाई जिंग से दूर हो गया। एल्डर जुआन पाम पावर से उसे अपने पास खींचने लगता है, लेकिन तभी बिंग उसे बर्फ में जमा देता है। एल्डर जुआन कहता है कि इस सब का क्या मतलब है। बिंग मुस्कुराते हुए बोलता है कि इस तरह का ट्रेजर आखिर तुम्हारा कैसे हो सकता है। जिसके पास इसे लेने की काबिलियत होगी वो ही इसे हासिल कर पाएगा। पर तभी जाई जिंग वापस से अपने सोल चेन से उस व्हाइट सन स्केलेटन को अपने पास खींचने लगता है। टेंग जेन अपने लाइटनिंग ड्रैगन के अटैक से उसे रोक देते हैं और उस स्केलेटन को हासिल कर लेते हैं। जाई जिंग उन पर पावरफुल अटैक करने लगा, पर जियोयान आगे आकर अपने रूलर से उस अटैक को दूर कर देता है। बिंग भी दूसरी तरफ से उन पर अटैक करने लग गया था, जिससे वो दोनों गिर चुके थे। एल्डर जुआन भी उन पर अटैक करने लगा। टेंग जेन अपनी 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम से उन सभी अटैक को दूर कर देते हैं और जियोयान से कहते हैं कि यंग फ्रेंड, चाहे कुछ भी हो जाए ये कंकाल इन लोगों के हाथ में नहीं पड़ना चाहिए। जियोयान उनकी बात समझ जाता है। बिंग के ड्रैगन ने वो कंकाल ले लिया था, पर जियोयान उस ड्रैगन को नष्ट करके कंकाल ले लेता है और उन हड्डियों को अपने पाम की मदद से काट लेता है, जिन पर वो हेवनली कॉम्बैट स्किल का मंत्र था। वो उन हड्डियों के टुकड़ों को अपनी स्पेस रिंग में रख लेता है और अब वो बॉडी जियोयान के लिए किसी काम की नहीं थी। टेंग जेन अपने ड्रैगन से जाई जिंग पर अटैक कर रहे थे, पर जाई जिंग को पता चल जाता है कि जियोयान के हाथ में फाइट संत का कंकाल लग गया। वो गुस्से में कहता है कि लड़के, अकेले तुम इस कंकाल को नहीं ले सकते। जियोयान कहता है कि अगर तुम इसे लेना चाहते हो तो इसे हासिल करके दिखाओ, और वो उस कंकाल को उसकी तरफ फेंक देता है। पर बाकी लीडर ये होते हुए कैसे देख सकते थे। वो कहते हैं कि ओल्ड गोस्ट उस कंकाल से दूर रहे और वो उस पर अटैक करते हैं, जिससे वो दूर हट जाता है और वो कंकाल नीचे गिरने लगता है। तीनों लीडर और एल्डर जुआन एक दूसरे से फाइट करते हुए उस कंकाल को हासिल करने की कोशिश करने लग जाते हैं। जाई जिंग अपनी चेन से कंकाल को ऊपर खींचने लगता है। एल्डर जुआन अपनी पावर से उस कंकाल को पकड़ लेता है। बिंग भी अपनी पावर से उस कंकाल को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। एल्डर जुआन ओल्ड गोस्ट से कहता है कि अकेले सब कुछ हजम करना, हमें इस कंकाल को आपस में बांट लेना चाहिए। ओल्ड गोस्ट कहता है कि तुम मेरे हॉल ऑफ सोल्स की चीजों को लेना चाहते हो, पर ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम कभी भी समझौता नहीं करते। बेहतर होगा कि तुम इस मामले से दूर रहो। एल्डर जुआन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के लोग तुम्हारे हॉल ऑफ सोल्स से डरते हैं। बिंग भी कहता है कि ओल्ड गोस्ट मैंने हॉल ऑफ सोल्स का कई बार साथ दिया, पर मैं इस व्हाइट संत के कंकाल को तुम्हें नहीं लेने दे सकता। अगर मैं इस कंकाल को हासिल करूं तो मैं इससे फाइट संत लेवल तक आगे बढ़ सकता हूं। फिर हॉल ऑफ सोल्स मेरे साथ कुछ भी करने की हिम्मत कभी नहीं करेगा और वो अपनी फुल पावर से उस व्हाइट संत की बॉडी को खींचने लगता है। तीनों अपनी फुल पावर से उस स्केलेटन को अपनी तरफ खींच रहे थे। टेंग जेन भी अब ऊपर आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम तीनों ही अगर इस व्हाइट संत की बॉडी को जाने नहीं देना चाहते तो मैं तुम लोगों की थोड़ी मदद कर सकता हूँ। और अपने 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम से उस स्केलेटन पर काफी पावरफुल अटैक करते हैं। इससे काफी तेज विस्फोट होता है, उस कंकाल में क्रैक पड़ने लगते हैं। उस विस्फोट की वजह से फाइट संत कंकाल कई सारे टुकड़ों में बिखर गया और वो सभी हड्डियां नीचे गिर रही थी। वेनरेट ले और बाकी सभी एल्डर जो वहाँ मौजूद थे, उनके मन में भी उस फाइट संत स्केलेटन की हड्डियों का लालच आ जाता है और वो भी उन हड्डियों को हासिल करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। और अब वो सभी जल्दी से उन हड्डियों को इकट्ठा करने लग जाते हैं। जाई जिंग को काफी गुस्सा आता है, पर वो अभी कुछ नहीं कर सकता था। वो जल्दी से उन हड्डियों को इकट्ठा करता है। जियोयान भी एक हड्डी को अपने पास लेता है। वो देखता है कि उसमें फाइट संत का एसेंस मौजूद है। वास्तव में कोई आश्चर्य नहीं कि ये ओल्ड गोस्ट जाई जिंग इन टूटी हुई हड्डियों को भी हासिल करना चाहता है। और अब जियोयान भी कई सारे फाइट संत के टुकड़ों को अपने पास रख लेता है। ओल्ड गोस्ट जाई जिंग अब उन लोगों का शिकार करने लगता है जिन सभी ने फाइट संत कंकाल के टुकड़े इकट्ठा किए थे। वो कहता है कि जल्दी से मुझे स्केलेटन के सारे टुकड़े हैंड ओवर कर दो और वो जियोयान को भी सभी टुकड़े लौटाने को कहता है।
जियोयान अपनी तीनों हेवनली फ्लेम को बाहर निकालता है और कहता है कि अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो आओ और उन टुकड़ों को हासिल कर लो। वो तीनों हेवनली फ्लेम को बाहर निकाल कर उसकी एनर्जी से ओल्ड गोस्ट को दूर कर देता है। जियोयान के सभी दोस्त वहाँ जाते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर जियोयान से पूछती है कि क्या सब ठीक है। जियोयान के पास काफी सारे फाइट वेनेरेट थे जिससे ओल्ड गोस्ट जाई जिंग अब जियोयान पर अटैक नहीं कर सकता था। एल्डर जुआन वेनेरेट ले और अपने साथियों के साथ उसके पास आता है और कहता है कि ओल्ड गोस्ट में तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें इस जियोयान के पास है, आखिर क्या चाहिए मुझे बताओ। पर जाई जिंग को सर भरोसा नहीं हो रहा था, इसीलिए फिनिक्स से ट्राइब एल्डर कहता है कि इस लड़के के पास हमारी भी एक चीज है। वो जियोयान से उस ड्रैगन फिनिक्स फ्रूट को हासिल करना चाहता था, इसीलिए वो जाई जिंग के साथ हाथ मिलाना चाहता है। वो कहता है कि मैं जियोयान के पास मौजूद कंकाल के सारे टुकड़ों को तुम्हें सौंप दूंगा। वेनेरेट ले भी कहता है कि मेरे विंड लाइटनिंग पवेलियन की भी इस लड़के जियोयान के साथ पुरानी कई शिकायतें रही है, इसीलिए तुम सभी से निपटने के बाद इसे घायल हालत में मुझे सौंप देना, मैं इसका काफी अच्छा ख्याल रखूंगा। आइस रिवर वैली का लीडर भी वहाँ चुका था। वो कहता है कि हम आइस रिवर वैली के लोग इस जियोयान के पास मौजूद इस पॉइजन बॉडी वाली लड़की लिटिल फेरी डॉक्टर को चाहते हैं। जाई जिंग इसके लिए तैयार था। वो सभी अब 8 फाइट वेनरेट हो चुके थे और यही मौका था जब वो जियोयान को खत्म कर सकते थे। जियोयान के पास टेंग जेन भी आ जाते हैं। वो सभी से कहते हैं कि अगर तुम सभी जियोयान के खिलाफ एक्शन लेना चाहते हो तो संख्याओं का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो जबकि इसकी पावर तुमसे कमजोर है। जाई जिंग को टेंग जेन पर काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि टेंग जेन तुम बर्निंग फ्लेम वैली के लीडर हो, क्या तुम श्योर हो कि तुम हमारे खिलाफ होना चाहते हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि इसमें मेरा होल और सोल से तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा? टेंग जेन कहता है कि मैं तुम लोगों से नहीं डरता। जियोयान टेंग जेन की इस मदद के लिए थैंक्स कहता है और बताता है कि आपका ये एहसान मैं हमेशा याद रखूंगा। और अब वो आगे जाकर ओल्ड गोस्ट से कहता है कि अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो अपनी ये बकवास भरी बातें बंद करो, हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं। और अपनी हेवनली अर्थ पपेट को बाहर निकाल लेता है ताकि वो बराबरी से मुकाबला कर सके। किंगलिन भी अपनी ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर प्यूपिल आई का इस्तेमाल करके दोनों फाइट वेनरेट को बाहर निकाल लेती है। यह देखकर एल्डर जुआन हैरान हो जाता है। वो कहता है कि दोनों तो नेदर अर्थ सर्पेंट क्लेन के एल्डर हैं। ये लड़की तो वही मिस्टीरियस गर्ल है जिसने 9 नेदर सर्पेंट क्लेन में केओस मचाया हुआ है। अब पता चला कि यह लड़की इस जियोयान की साथी थी। और वो सभी से कहता है कि मैंने अपने कबीले के लोगों के पास मैसेज भेज दिया है, वो जल्दी रीइंफोर्समेंट के लिए आ जाएंगे जिससे जियोयान यहाँ से भाग नहीं पाएगा। जाई जिंग बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो ये काफी अच्छा हुआ, चलो आज इस लड़के को सबक सिखाते हैं। और वो सभी अपने ओरा को एक्टिवेट कर लेते हैं। जियोयान भी अपने स्काई फायर मिस्टीरियस चेंज को एक्टिवेट करने लगता है जिससे उसकी पावर भी काफी बढ़ने लग जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।